हेलो एंड वेलकम एट स्टडी हब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 5 दैट इज वाटर। क्लास 7 ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बेसिकली देखिए, जब सन्स की हीट से वाटर जो हमारी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है वो क्या होता है, वो वेपराइज हो जाता है। वेपराइज होने के बाद में वो कहाँ जाएगा? वो जाता है एटमोस्फेयर के अंदर। एटमोस्फेयर के अंदर जाने के बाद में वो कूल डाउन होगा और कंडेंस होगा। कंडेंसेशन के बाद बनते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स उसके बाद में जो वाटर है वो फिर अर्थ के ऊपर वापस आएगा। किस फॉर्म में? तीन फॉर्म में आ सकता है, या तो रेनफॉल, एज ए स्नोफॉल, या फिर स्लीट फॉर्म। स्लीट मीन्स जो ओलावृष्टि जो होती है वो। इस फिनोमेना को जो वाटर जो है ऊपर जाके और वाटर वापस अर्थ सरफेस के ऊपर फॉल होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। यहां देखेंगे आप, द सन्स हीट वेपराइज वाटर इनटू अर्थ। सन की हीट की वजह से क्या होगा? जो वाटर है वो वेपर में वेपराइज हो जाएगा। वेपर, दिस वेपर कूल्स डाउन एंड कंडेंस टू बिकम क्लाउड। क्लाउड बनेगा। दिस में देन फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो या स्लीट। दिस फिनोमेना of water falling back onto the earth of the onto the surface of earth in the form of rain, snow या sleet is called precipitation. Next, what is water cycle? वाटर एक साइकिल के अंदर कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा। क्या है? कैसे? अर्थ से वाटर जाएगा, इवेपोरेट होगा, क्लाउड्स में बनेगा यानी कि एटमोस्फेयर में आएगा, फिर वापस प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर अर्थ की सरफेस पे आएगा। किस फॉर्म में? रेनफॉल की फॉर्म में। तो इस जो पूरा साइकिल है अर्थ वाटर का, इसको क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। सो द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म। इसकी फॉर्म बदल रही है। जैसे कि यहाँ पे वाटर फॉर्म है, यहाँ पे क्या? गैस फॉर्म है। जो कंडेंसेशन होने के बाद में वेपर क्या होती है? गैस होती है। उसके बाद में फिर से वाटर फॉर्म में चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमोस्फियर एंड लैंड। ओशन में, फिर उसके बाद इवेपोरेट, देन एटमोस्फियर में जाएगा, देन लैंड पे आएगा, वापस फिर ओशन में जाएगा। यही साइकिल क्या बोलते हैं इसको? दिस इज वाटर साइकिल। यू कैन सी इन द पिक्चर। यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखेंगे, ये सरफेस रन ऑफ, ये देखिए यहाँ पे जो इस वाटर है ये इवेपोरेशन हो रहा है। इसका इवेपोरेशन होने के बाद में ये एटमोस्फेयर में जाएगा। यहाँ कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में प्रेसिपिटेशन होगा। ये रेनफॉल हो सकता है या फिर स्नोफॉल हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है या फिर स्लीट। इनमें से किसी एक फॉर्म में नीचे आएगा, वापस अर्थ सरफेस पे, फिर से सरफेस रन ऑफ के रूप में ओशंस में जाएगा, फिर से इवेपोरेशन। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। यानी कि सी के अंदर जो वेव्स आती है उनकी हाइट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो लेट्स सी, द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स आर एज फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीड ऑफ विंड, यानी कि विंड की स्पीड क्या है, उसकी वजह से जो सी वेव्स हैं उनकी हाइट कम या ज्यादा हो सकती है। नंबर 2, अर्थक्विक या वोल्केनिक इरेप्शन अंडर और अंडर वाटर लैंडस्लाइड, यानी कि वाटर के अंदर जो एक्टिविटीज चल रही है, जैसे कि अर्थक्विक आएगा उससे इंपैक्ट पड़ेगा, वोल्केनिक इरेप्शन से इंपैक्ट पड़ेगा, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड। हमारे सी वाटर के अंदर भी जो सी सरफेस है वो एक प्लेन नहीं है, वो भी उबड़ खाबड़ है। तो वहां पे जो लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं उनकी वजह से भी जो हमारा सी वेव्स हैं उनकी हाइट पे इंपैक्ट पड़ेगा। सो नेक्स्ट, विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। इनमें से कौन कौन से फैक्टर जो है ओशन वाटर का जो मूवमेंट होगा उस पर इंपैक्ट डालता है। ओशन वाटर हमेशा मूवमेंट में रहता है, उसके कई मूवमेंट हो सकते हैं, जैसे कि टाइड्स, ये भी ओशन मूवमेंट का ही, जो ओशन वाटर का एक मूवमेंट है, टाइड्स होते हैं, ठीक है, या फिर ओशन करंट की फॉर्म में भी वो मूवमेंट करता है, या फिर सी वेव आप देखते हैं, सी वेव भी, ये सारे क्या है? ये ओशन वाटर के मूवमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट। सो लेट्स सी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर एज फॉलोज। नंबर 1, टेम्परेचर, टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा। नंबर 2, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ये किस पे इंपैक्ट डालता है? टाइड्स पे, जो टाइड्स आते हैं, लो टाइड एंड हाई टाइड। नंबर 3, वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट एंड विंड। नेक्स्ट, व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कोज्ड। टाइड्स क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं, उनका कारण क्या है, रीजन। तो टाइड्स आर रिदमिक राइज एंड फॉल, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर
ट्वाइस ए डे इज कॉल्ड टाइड। यानी कि वाटर का जो लेवल है, ओशन वाटर का जो लेवल है, ये दिन में 2 बार, रिदम मतलब कि एक रिदम में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में राइज होगा फिर फॉल होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को यानी कि रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर इज कॉल्ड टाइड। कोज क्या है इनका, दे आर कोज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by sun and moon on the अर्थ सरफेस। जो सन हमारा है और उस मून जो है उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल जो फोर्स है उसकी वजह से टाइड्स अर्थ पे आते हैं। जैसे ये सपोज मून है तो मून क्या करेगा, ग्रेविटेशनली पुल करेगा जो अर्थ के ऊपर वाटर अवेलेबल है, उसकी वजह से पुल करेगा। तो ये 2 डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे आएंगे हाई टाइड्स, और कहीं अगर वाटर लेवल बढ़ेगा तो कहीं कम भी होगा। तो ये दोनों साइड में क्या आएंगे, अपोजिट में यहाँ पे क्या आएंगे, लो टाइड्स आएंगे। तो ऐसे रिदम में ये चलता है। फिर उसके बाद में यहाँ हाई टाइड आएगा ऐसे, और ये फिर दूसरी जगह क्या आएगा, 2 जगह लो टाइड आएगा। सो दिस इज टाइड्स। नेक्स्ट, व्हाट आर ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होते हैं, ओशन करंट्स क्या है, द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली। वाटर स्ट्रीम्स हैं जो ओशन सरफेस पे हमेशा चलती रहती है, कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन ए डेफिनेट डायरेक्शन आर कॉल्ड ओशन करंट्स। ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड। ये वार्म ओशन करंट्स भी हो सकती है, कोल्ड ओशन करंट्स भी हो सकती है। कैसे, सपोज ये हमारी अर्थ है, तो ये क्या है, ये इक्वेटर होगा। अब इक्वेटर पे क्या होता है, सन की जो रेज हैं वो वर्टिकली फॉल करती हैं, तो यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा होगा, उसकी वजह से यहाँ क्या, इस एरिया में हीट ज्यादा होगी। तो यहाँ से जो करंट्स ओरिजिनेट होंगी वो हॉट होंगी और वो इक्वेटर की तरफ ट्रैवल करेंगी, सॉरी पोल्स की तरफ। यहाँ पे कोल्ड वाटर है क्योंकि यहाँ पे ठंडी है, क्योंकि सनरेज जो है स्लांटिंग है, तो यहाँ इंसुलेशन ज्यादा नहीं होता है। तो इसकी वजह से यहाँ से क्या ओरिजिनेट होगा, कोल्ड करंट, और वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, इक्वेटर की साइड में। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही बोलते हैं ओशन करंट्स। अगर आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी हब को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा कि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव रीजन। ओशन वाटर इज साल्टी। जो हमारा ओशन है उसके जो वाटर है वो सॉल्टी है, ऐसा क्यों है, लेट्स सी। ओशन वाटर इज साल्टी बिकॉज इट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट डिजोल्व इन इट। उसके अंदर बहुत सारी अमाउंट में साल्ट जो है डिजोल्व रहता है, और जो साल्ट प्रेजेंट है ओशन वाटर में वो मोस्टली क्या है, सोडियम क्लोराइड है। द साल्ट प्रेजेंट इन ओशन वाटर इज मोस्टली सोडियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट जो आप लोग घरों में कंज्यूम करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ओशन वाटर जो है सॉल्टी होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, सोल्ट डिजोल्व रहता है। ये सोल्ट आता कहाँ है, ये मल्टीपल रीजन से आता है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर जो हमारा सरफेस रन ऑफ है, रिवर्स जो है, जो मेजोरिटी ऑफ सोल्ट कंट्रीब्यूट करती है वो है रिवर्स। ये फ्लो करेंगी और रास्ते में जो सेडिमेंट्स इकट्ठे करेंगी और उन सेडिमेंट्स को कहाँ डिपॉजिट करती हैं, फाइनली ये डिपॉजिट करती है उनको ओशन के अंदर। तो ये जो सोल्ट है ये रिवर्स कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग। जो हमारा वाटर है उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है। रीजन क्या है, लेट्स सी। द वाटर क्वालिटी इज डिटेरियोरेटिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, लाइक जैसे कि डिफोरेस्टेशन हम कर रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं, सो दैट्स वाई। नंबर 2, थ्रोइंग गार्बेज एंड अदर वेस्ट इन द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के अंदर गार्बेज और दूसरी वेस्ट जो है हम लोग थ्रो करते हैं, उसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है। नंबर 3, केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री। जो हमारी इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती है उनसे जो केमिकल, हार्मफुल केमिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं और वाटर बॉडीज में मिक्स होते हैं और उन्हें कंटेमिनेट करेंगे। नंबर 4, इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। एग्रीकल्चर में जो आप एग्रीकल्चर के अंदर जो आप फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जो कीटनाशक यूज करते हैं उनकी वजह से भी वाटर पोल्यूट होता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वी विल सी वन बाय वन। वेरी फर्स्ट, द प्रोसेस बाय विच, सी हियर, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। ये किसकी बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है। एक सर्कल में सर्कुलेट करता है, ओशन में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाए, फिर उसके बाद लैंड, फिर वापस। तो ये क्या है, ये वह है वाटर साइकिल, दिस इज वाटर साइकिल। नंबर 2, जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर। वार्म ओशन करंट कहाँ से ओरिजिनेट होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। वो कहाँ पे है, वो है हमारी इक्वेटर पे ज्यादा। सो आंसर विल बी इक्वेटर। नेक्स्ट, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर
ओशन वाटर का रिदमिक राइज, यानी कि एक रिदम के अंदर राइज होना और फॉल होना ओशन वाटर का, ट्वाइस इन ए डे कॉल्ड, ये क्या अभी पढ़ा था, देयर आर टाइड्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन है, सामने वाले ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन मैच करना है। तो वेरी फर्स्ट, कैस्पियन सी, ये लार्जेस्ट लेक है, so सामने ही ऑप्शन है। नंबर 2, टाइड, पीरियोडिक राइज ऑफ वाटर लेवल, बी। नंबर 3, सुनामी, ये भी सीस्मिक वेव्स हैं, स्ट्रॉन्ग सीस्मिक वेव्स। नंबर 4, ओशन करंट्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ्स। यहाँ पे सारे ऑप्शन सामने ही दिए गए हैं। सो नेक्स्ट, the chapter is over. So thank you for being watching. If you like this, then share and subscribe the channel. So thank you and have a nice day.